नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लास पे। कंसेप्ट प्लस क्लास में क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसानी से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू सीरीज की जो हमने शुरुआत कर रखी है। जीरो टू सीरीज का हमने जो है डे 16 यानी क्लास 16 जो हमने जो है कंप्लीटली कवर कर ली थी। क्लास 16 में हमने क्या पढ़ा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो था हमने जो नेगेटिव रूल है यानी नेगेटिव वाले वाक्य हमने जो है कवर कर लेते। आज हम पढ़ेंगे डे 17 में। डे 17 में हम क्या करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो था उसमें हम क्या इंट्रोगेटिव रूल पढ़ेंगे, यानी इंट्रोगेटिव अगर वाक्य आपको मिल जाती है तो उन्हें इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही कवर करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं डे 17 में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हम आज रूल पढ़ेंगे, यानी इसका रूल क्या है, यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या हम वाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता के अनुसार विल व शैल जो है हम सबसे पहले लगाते हैं और फिर क्रिया के जो हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये है इसका रूल। अब वाक्य पे आते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं, रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो वाक्य नंबर 1। वाक्य नंबर 1 में क्या है, क्या हमारा क्या समझा रहा कि ये वाक्य हमारा क्या इंट्रोगेटिव है, यानी इसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। वह क्यों गया, वह कहाँ गया, वह किसके घर गया, वह वह क्यों गया, मतलब इस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं तो वहां पे क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं इनको। मतलब इंट्रोगेटिव रूल है, ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आती है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम यही कवर करेंगे कि जब प्रश्न पूछने वाले वाक्य हम इन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, मतलब प्रश्न सूचक है। तो वह हमारा क्या हुआ, वह हमारा हुआ सब्जेक्ट, वह हमारा सब्जेक्ट हुआ। स्कूल हमारा हुआ ऑब्जेक्ट और ये हमारा हुआ वर्ब। आप सभी को पता ही है कि जब हम कोई भी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके एक रूल होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के हम वाक्य जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यानी हम सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की तरफ से हम वाक्य जो है इस तरीके से उठा के लेके आते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि क्या की क्या लगा, वह हमारा क्या है। अगर आपको पता कि आई या वी है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाओगे, शैल। अगर वाक्य अन्य सभी करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाओगे, विल, और वो भी क्या हम सबसे पहले लगाएंगे जो कि क्या किया। तो यहाँ लगाओगे विल, यहाँ लगाओगे हम विल। विल ही, विल ही, फिर लगाओगे जाने के विल ही गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हमने ये विल लगाया तो भी हमारा वाक्य क्या गलत हो जाता है। अब लगाओगे क्या तुम मंदिर जाओगे, तो इसकी क्या की लगाओगे कि क्या क्या हमारा तुम है, यानी क्या क्या के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, हम लगेगी सबसे पहले विल, सबसे पहले। तो विल यू, जाने की होती है गो टू टेम्पल, TEMPLE टेम्पल, और ये पर्सन वाचक चिन्ह होगा। क्या हम बाजार नहीं जाएंगे, तो हम आ गए, हम के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या की क्या लगाओगे, शैल, शैल वी, शैल वी। और नहीं लगाओगे, नहीं भी अगर शैल वी नोट, नोट सब्जेक्ट के बाद में लगाओगे, शैल वी नोट। और जाने की होती है गो टू मार्केट, तो मार्केट ये होगी इसका पर्सनवाचक चिन्ह होगा। अब आते हैं इस तरह के वाक्य में। आपको पता है यदि कोई पर्सन सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम क्या है सबसे पहले लगाते हैं। यानी अगर क्या भी आ रहा है तो उसकी भी अंग्रेजी हम क्या है हम सबसे पहले लगाएंगे। जैसे क्या लिख रहा, राम एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा, राम एक पत्र क्यों, यानी वाक्य के बीच में क्या आएगा हमारा, वाक्य के बीच में आएगा हमारा पर्सनवाचक चिन्ह आएगा, यानी पर्सन सूचक शब्द आएगा वाक्य के बीच में। तो क्या लगाओगे, क्योंकि वाई लगाओगे, क्योंकि वाई सबसे पहले, यानी WHY, वाई। फिर हम क्या लगाओगे, राम है तो वाई विल वाई विल राम, वाई विल राम। फिर लगाओगे नोट, वाई विल राम नोट राइट, RITE राइट ए लेटर, LETTER लेटर, ये होगा। फिर क्या है वाक्य नंबर 5 पे, वाक्य नंबर 5 पे क्या है, राधा किसके घर जाएगी, तो किसके घर होगा, हुज हाउस, हुज हाउस सबसे पहले हम लगाएंगे। तो हुज हाउस, WHOSE, हुज हाउस।
HOUSE, हुज हाउस राधा, हुज हाउस विल लगाएंगे यहाँ, हुज हाउस विल राधा, राधा, और फिर लगाओगे गो और टू, क्योंकि किसके घर है तो घर जाने की तो टू लगेगी, और घर जब इसके हुज के यानी पर्सन पर्सन सूचक शब्द के अकॉर्डिंग यानी इसके पहले आएगा कि हुज हाउस विल राधा गो टू, या फिर हम टू क्या टू हम सबसे पहले भी लगा सके, टू 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 हुज हाउस विल राधा गो, ऐसे बना सके तो भी हमारा वाक्य क्या है करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है अध्यापक आज कक्षा में क्या पढ़ाएंगे, तो अध्यापक कक्षा में आज क्या पढ़ाएंगे, देखो क्या आएगा बीच में, मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको कंप्लीटली तरीके से समझा सकूं कि क्या लगे। अब क्या कि हम यहाँ वो नहीं लगाएंगे जो कि हमने पहले करा कि विल सैल लगा दी करते अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या, अब क्या की लगाएंगे हम वाट, वो भी सबसे पहले, तो लगा के यहाँ पे लगाएंगे हम वाट, तो वाट, फिर लगाएंगे अध्यापक है वाट विल द टीचर TEACHER, व्हाट विल द टीचर, और पढ़ाने की होती है टीच TEACH, टीच मैंने होता है पढ़ाना, और फिर आया कक्षा में, आज कक्षा में, तो कक्षा के होते हैं इन द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास टूडे, टूडे योगा क्वेश्चन मार्क। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट विल द टीचर टीच इन द क्लास टुडे, ये वाक्य कंप्लीटली तरह क्या होगा करेक्ट होगा, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब आप क्या आपको क्या कंफ्यूजन आया होगा कि यहाँ क्या है, तो वाक्य के बीच में आया क्या, अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो मुझे ऐसे ऐसे बनाना, जैसे विल यू गो टू टेम्पल, मतलब इस तरीके से करना है, यानी विल कर्ता के अकॉर्डिंग जो है विल और शैल जो है वो सबसे पहले लगाना, मैं कर्ता के अकॉर्डिंग लाओगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या सीखा, इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हमने है इंट्रोगेटिव रूल हमने सारा कंप्लीटली तरीके से जो हमने है आज कवर कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।